हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आरपी के एजुकेशन दुनिया के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले ये वीडियो देखें, उससे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको कॉरपोरेट फाइनेंस का जो मीनिंग है वो समझ जाए। ये 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एसपी के पहले चैप्टर का एक टॉपिक है कॉरपोरेट फाइनेंस, सो दैट उनके लिए वो बेहतर होगा। वीडियो देखने के बाद ये देखें तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस के ऊपर। चलिए, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, चलिए मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब अकॉर्डिंग टू हेनरी होगलैंड, उनका कहना है कि कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब होता है कॉरपोरेट जब भी कंपनियाँ पैसे मार्केट से उठाती हैं उसे बोलते हैं एक्विजिशन, एंड उसका यूज़ कैसे करती हैं, इसी के पूरे प्रोसेस को हम कॉरपोरेट फाइनेंस बोलते हैं। इन शॉर्ट, पैसे मार्केट से लेना और उसका इस्तेमाल करना, ये पूरे प्रोसेस को कॉरपोरेट फाइनेंस बोलते हैं। तो ये कंपनी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, ये मैंने स्टार मार्क किया हुआ है और मैंने रेड लाइन से मार्किंग की हुई है, सो दैट आप वही उतना ही लाइन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके कुछ 10 पॉइंट दिए हुए देख सकते हैं आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो जैसे कि मैंने बताया था, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए आता है, तो मैं सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा, बट आप इसके 6 से 7 पॉइंट कर सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स का मतलब होता है मदद, जैसे कि आप जानते हैं। इन डिसीजन मेकिंग, सीधी सी बात है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। जब पैसे होंगे तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि कंपनी है, कंपनी में पैसे रहेंगे तो डिसीजंस लेने में कि भैया किस प्रोजेक्ट में हमें पैसे डालने हैं, और आप अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे अगर आपके पास मनी होता है, यानी फाइनेंस रहेगा। तो वही है यहाँ पे कॉरपोरेट फाइनेंस होने से कॉरपोरेट जो होती है, कॉरपोरेट जगत जो होती है, कॉरपोरेट वर्ल्ड होते हैं, वो आराम से बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए कॉरपोरेट फाइनेंस हेल्प्स करता है बिजनेस को टू टेक अ वाइबल डिसीजंस, टू टेक अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, सो दैट इट टर्न्स इनटू अ ग्रेट प्रॉफिट और गुड प्रॉफिट टू द कंपनी, सो दैट आगे कंपनी अपना एक्सपांशन एंड ग्रोथ कर सके। तो चलिए इसके अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of fund। जैसा कि मैंने भी बताया, पैसे रहेंगे भाई, पैसा है तो लोग पूछते तुम कैसा है, तो ऑब्वियसली पैसे रहेंगे तो बिजनेस आराम से डिसीजन ले सकता है और उसको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। भाई सीधी बात है, पैसे नहीं रहेंगे तो आप कोई भी इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। अब ये दूसरा रेड लाइन पढ़िएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैन गिव ग्रीन सिग्नल्स टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट फाइनेंशियली वाइबल। यानी सीधी बात है, अगर डिसीजंस तभी लिया जाएगा कि जब उसमें उस प्रोजेक्ट्स में से भी प्रॉफिट आने के अच्छे चांसेस हो। तो वही बात है, अगर प्रॉफिट फ्यूचर में अच्छा होगा तो शायद से इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे होंगे तब आप अच्छा डिसीजन लेंगे जो फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट ज़रूर देगा। मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हेल्प्स इन रेजिंग, आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स इन रेजिंग, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, इसका मीनिंग होता है कि भैया अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं। सो दैट मैंने अभी पिछले वाले पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि भैया अच्छे प्रोजेक्ट में पैसे लगाओगे तो फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सो अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना मतलब अच्छे प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए रहता था कि प्रॉफिट फ्यूचर में हो। इन शॉर्ट, अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एग्जांपल, जैसे कि रियल एस्टेट में, अगर रियल एस्टेट में प्रॉफिट कमाना है तो उसमें क्या 2000
या 2,000 या लाखों रुपए या आप हज़ार रुपये, मैं हज़ारों रुपए या लाखों रुपए नहीं, उसमें करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, सो दैट प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। तो वही मेरा कहना है कि हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है तो आप कॉरपोरेट फाइनेंस के ज़रिए उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि आपको प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठा करने में मदद करता है। इस पॉइंट का मतलब ये होता है। चलिए अंदर पढ़ते हैं। Whenever a business firm wants to start on a new venture, it needs to raise capital. Business firm can raise funds by issuing shares, debentures, bonds or even by taking loans from the bank. देखिए लिखा है कि whenever जब बिजनेस को कोई जब जब whenever business firm wants to start a new venture, यानी जब भी कोई भी बिजनेस फर्म कुछ नया स्टार्ट करना चाहती है तो उसको पैसे चाहिए रहते हैं। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? वो इशू शेयर कर सकती है, बॉन्ड कर सकती है, डिबेंचर्स कर सकती है, लोन ले सकती है, एक्सेट्रा। इन जरिए से वो पैसे इकट्ठा कर सकती है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर आते हैं। अब रही बात शेयर्स, क्या होता है? शेयर्स एक कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप खरीद सकते हो बाय पेइंग सम अमाउंट्स, और उसके आप मालिक बन जाओगे। ठीक इसी तरह से डिबेंचर होता है। फ़र्क ये होता है, डिबेंचर में आप मालिक नहीं बनते, शेयर में मालिक बन जाते हैं। तो ऐसे और भी टाइप है, मैं आगे आगे आने पर एक्सप्लेन करूंगा, यही एक वीडियो में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए मैं आपको आजकल के सिनारियो का एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर हेल्प करते हैं। देखिए आजकल का समय तो आप जानते रहेंगे कि आजकल एक पेंडेमिक फैला हुआ है जिसे हम महामारी कहते हैं, जिसे हम कोरोना कहते हैं, सॉरी, कोरोना महामारी फैला हुआ है। अब इस समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़ोर कर रहा है, और आप जानते हैं वो कौन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। रिसर्च अभी फ़िलहाल तो रिसर्च चल रहा है, कौन कर रहा है? आप सही सोच रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कौन कर रहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनको रिसर्च करना है, तो जायज़ सी बात है, रिसर्च में तो पत्थर से करते होंगे, ऐसा आप सोच रहे हैं क्या? नहीं ना भैया, किसी का थोबड़ा देख के रिसर्च होता है? नहीं सर, मनी। सबका सपना, अपना सपना मनी मनी। तो उम्मीद सी बात है सर, पैसे लगते हैं। तो मान लीजिए मेरी एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल। चलिए अज्यूम करते हैं कि मैनकाइंड जॉनसन एंड जॉनसन जितना बड़ा नहीं है, बट है कंपनी जो इस फील्ड में रिसर्च करना चाहती है। तो अब मुझे पैसे की ज़रूरत है। मुझे मालूम है अगर मैंने इस फील्ड में रिसर्च करके अगर कोविड-19 के यानी कोरोना के अगेंस्ट में कोई भी वैक्सीन यानी उसका दवा निकाल दिया, सो मेरी कंपनी तो रातों रात चमक जाएगी। अब वही बात है सर, रिसर्च करना है तो आई नीड मनी। तो वही मैं बैंक के पास जाऊंगा भाई, डिबेंचर शेयर इशू करके, और मैं लोगों से पैसे इकट्ठा कर सकता हूँ। और आप देखते रहेंगे कि सारा शेयर मार्केट क्रैश चल रहा है, बट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर्स हाई पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो पैसे के ज़रिए ये कंपनियां रिसर्च कर रही हैं, ओके, टू फाइंड आउट अ वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना। तो सीधी सी बात है, ये रिसर्च यानी पैसे रहेंगे तो आप रिसर्च कर पाएंगे, अगर रिसर्च सक्सेसफुल रहा तो आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, रिसर्च मतलब शोध करना, शोध हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, देन उसको डेवलप करके डिस्ट्रीब्यूट करना, ये अनदर प्रोसेस है, तो उसमें पैसे लगते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सीधी बात है कि बिजनेस को बढ़ाना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। डिटेल टेक्निकल वर्क इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। भैया बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए, वर्क चाहिए, प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉय, स्टाफ चाहिए, सो चाहिए सर, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। वही बात है, वही कहा गया है यहाँ पे तो वही कहा गया है यहाँ पे कि भैया रिसर्च वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए, और वाकई उसी के बिना रिसर्च पॉसिबल नहीं है। चलिए, इस तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंस आपका हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। थर्ड पॉइंट हो गया है, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोग इतने स्मार्ट हो, पैसा रहेगा तो सब चीज़ अच्छे से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब पैसे नहीं रहेंगे वहीं से प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए लिखा है हेल्प्स इन स्मूथ
रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई रॉकेट साइंस है। चलिए पढ़ते हैं अंदर। अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड सो दैट द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर पेड ऑन टाइम। कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी पैसे मार्केट से आते रहेंगे, यानी सेल्स से भी आते रहेंगे, मार्केट से भी आते रहेंगे ज़रूरत पड़ने पर, तो हम सभी एम्प्लॉयज़ को समय पर पैसे दे पाएंगे और समय पर लोन जो लिए वो क्लियर भी करते रहेंगे, रॉ मटेरियल भी खरीदेंगे वेन एवर रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत रहेगा। सेल्स प्रमोशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च है तो उसका प्रमोशन होगा अच्छे से, एंड इस तरह से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा स्मूथली एंड एफिशिएंटली। इस तरह से यहाँ पे बताया है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पर, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। ये क्या कहता है, देखिए जैसा जैसा कि आप जानते हैं कॉर्पोरेट यानी कंपनी में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेट्स अज्यूम परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से जब सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि भैया अगर मान लीजिए परचेस डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करेगा बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं कर पाएगा बिकॉज परचेस मैनेजमेंट के पास कोई पैसे तो है नहीं। सो अब परचेस नहीं होने की वजह से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच पाएंगे। सो इससे होगा ये कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुकेगा तो सेल्स रुकेगा तो पूरा कंपनी का पूरा कॉरपोरेट जो स्मूथली चल रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये कोऑर्डिनेशन लाता है। अगर एक फंक्शन अच्छे से करेगा तो दूसरा फंक्शन करेगा, अगर एक फंक्शंस बिगड़ेगा पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से, इट ऑटोमेटिकली अफेक्ट्स द वर्क ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। चलिए पढ़ते हैं अंदर पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है टू ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स। यानी चलिए पढ़ते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शंस विल सफ़र इफ़ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस टू द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए वही बोला, फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी परचेस मैनेजमेंट अगर अच्छे से पैसे नहीं प्रोवाइड करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रॉ मटेरियल के लिए, सो दैट प्रोडक्शन रुक जाएगा, जिससे मीटिंग अदर डे टू डे एंड और भी कुछ उनके डे टू डे वर्क के लिए अगर पैसे नहीं देगा तो कंपनी अच्छे से वर्क नहीं करेगी और सेल्स अफेक्ट होगा। तो कॉन्सिक्वेंटली यानी उसी के रिजल्ट में ये होगा कि इनकम ऑफ द कंसर्न एज वेल एज रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड, और इसके साथ साथ प्रॉफिट भी अफेक्ट हो जाएगा। चलिए अब छोटा है, 5 हो गए बड़े, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है। 6 देखते हैं, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी मैंने बताया था एक्सपांशन यानी अपने बिजनेस को बढ़ाना, और डाइवर्सिफिकेशन यानी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाना, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे जाना, दैट इज़ नोन एज डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने बिजनेस में बदलाव लाना। ये कैसे, जैसे कि अभी मैं बताऊं एक्सपांशन, अभी पतंजलि एग्जांपल ले लीजिए। पतंजलि स्टार्ट हुआ था आयुर्वेदिक से, धीरे धीरे वो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने लगा, फिर वो फूड आइटम्स प्रोडक्ट बनाने लगा। आज देखोगे तो ग्रोसरी सारे वो कंपनी, इस तरह से उसने अपने आप को एक्सपांड किया है एंड अपने बिज़नेस को बढ़ाया भी है। मतलब डाइवर्सिफाई, केवल एक बिज़नेस में नहीं अटका रहा कि भाई आयुर्वेदिक में ही रहेंगे हम। उसने क्या किया है, अपने प्लास्टिक्स में भी आ चुका है, वो अब कपड़ों में भी आ चुका है, वो अपना फूड एंड ग्रोसरी यानी ग्रोसरीज़ में भी आ चुका है, फूड ग्रेन्स में, यानी इवन बिस्किट्स, फास्ट फूड भी बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से उसने अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया। अब इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिजनेस को बढ़ाना है तो यू नीड मनी, वही सिंपल सी बात, तो वही यहाँ बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। वही बोल रहा है कि आजकल अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है बिजनेस का, तो मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए रहेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स मनी टू परचेज मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स करता है आपको मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी लाने में। Therefore, finance become mandatory for expansion and diversification of a company. नए प्रोजेक्ट में नए प्रोजेक्ट जब आप जैसे कि पतंजलि आयुर्वेदिक से प्लास्टिक में आया, तो इट नीड्स मनी फॉर परचेसिंग ऑफ मशीनरी विथ रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस ऑफ दैट प्लास्टिक्स, ओके, लाइक टूथब्रश, लाइक टंग क्लीनर एंड ऑल थिंग्स। सो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि पैसे तो लगते हैं सर। 7 देखते हैं, मैनेजिंग रिस्क।
हेयर्स यहाँ पे बताया गया है कि भैया अगर पैसे रहेंगे तो आप इन सब रिस्क को आप आराम से उसे बेयर कर सकते हैं, उसे झेल सकते हैं। बेयर मीन्स झेलना है यहाँ पे। तो पैसे रहेंगे तो आप थोड़े बहुत रिस्क को झेल सकते हैं। जैसे कि अगर सडनली स्ट्राइक हो जाता है, सडनली कुछ नेचुरल क्लाइमिटीज़ आ जाती है, लाइक अभी कैसा एक मैन मेड से नेचुरल तो नहीं कहना चाहिए, बट इट्स नाउ ऐसा अज्यूम मुझे लग रहा है जो कोविड-19 है ये मे बी मैन मेड हो सकता है। सो ये जो क्लाइमिटीज़ है, ऐसे वक्त में अगर फाइट करना है तो यू नीड मनी। तो अगर आपके पास फाइनेंस रहेगा तो आप ऐसे डिफ़िकल्ट और अनवांटेड सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए लिखा है, कंपनी हैज़ मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स। सडन आपका फॉल हो गया सेल्स में, लॉस ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमिटीज, भाई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, बिकॉज ऑफ दैट आपका लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स। तो इस सभी को मैनेज करने के लिए आपको पैसे चाहिए रहते हैं। रिप्लेस ओल्ड असेट्स, ये इररिलेवेंट है। आपका एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, यही पॉइंट 8वां 8th, it's related to the 6th point, so that no need to explain you can do it by your own. 9th, payment of dividend and interest, I already told you. ये थोड़ा शेयर से रिलेटेड है। इफ ये पॉइंट नंबर आप मैं बताऊं तो ये पॉइंट नंबर जो आपने शेयर्स पढ़ा था ना, शेयर्स, हाँ, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखा है ना, बाय इशूइंग, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये उससे रिलेटेड है। तो आते हैं हम यहाँ बात करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स एंड इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स एंड बैंक्स। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक कहा था डॉक्यूमेंट होता है शेयर्स, और आप कंपनी के उस डॉक्यूमेंट को परचेस करते हो बाय पेइंग अमाउंट, सर्टेन अमाउंट। तो आप कंपनी को पैसे देते हो एक डॉक्यूमेंट के बदले, तो कंपनी बाद में आपको डिविडेंड देती है, बिकॉज यू आर द ओनर, एंड जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा आपको देगी वो। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो पैसे रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पे करने में मदद मिलेगी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल, इसमें मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर पैसे रहेंगे तो आप समय समय पर गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड जीएसटी जैसे यहाँ पे दिया है, एंड रजिस्ट्रार फीस एंड इनकम टैक्स ऑल वगैरह आप टाइम पे कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और सभी को अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ नहीं समझा, कोई पॉइंट एक्सप्लेन नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ये लॉकडाउन में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा वे है। एग्ज़ाम मेरे ख्याल से समय पर ही होगा। इन दैट केस आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा पढ़ने के लिए, तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे वीडियोस मैं ज़रूर आपके काम के लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।